नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी कथा दोस्तों। जब भी हम भगवान शिव के चमत्कारों की बात करते हैं तो हमारे मन में एक अलग ही श्रद्धा जाग उठती है। महादेव केवल एक देवता नहीं है, वे संपूर्ण सृष्टि की शक्ति है। वे विनाशक भी हैं और रक्षक भी। वे तपस्या के देव हैं और करुणा के सागर भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग भी है जिसकी कथा बेहद रहस्यमयी और अद्भुत है। ये वो स्थान है जहां भगवान शिव ने अपने एक सच्चे भक्त की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होकर भयानक राक्षसों का नाश किया था। ये स्थान है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। समुद्र की लहरों से घिरा हुआ ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ केवल मंदिर ही नहीं है, बल्कि यहाँ आज भी दिव्य ऊर्जा का वास है। ये मंदिर पवित्र नगरी द्वारका के पास स्थित है, जो भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा केवल मंदिर की कहानी नहीं है। ये कथा है एक भक्त की अटूट भक्ति की, एक राक्षस के घोर अहंकार की और भगवान शिव की दिव्य कृपा की। इस कथा की शुरुआत होती है बहुत प्राचीन समय से। उस समय इस क्षेत्र में घने जंगल हुआ करते थे। चारों ओर पेड़ पौधे, पहाड़ और समुद्र का विशाल विस्तार था। लेकिन इसी क्षेत्र में एक भयानक राक्षस रहता था जिसका नाम था दारुक। दारुक अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। उसकी पत्नी दारुका भी कम शक्तिशाली नहीं थी। वो एक मायावी राक्षसी थी जिसे कई अद्भुत शक्तियां प्राप्त थी। कहते हैं कि दारुका ने घोर तपस्या करके देवी पार्वती को प्रसन्न किया था। देवी पार्वती उसकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उसे एक वरदान दिया। उस वरदान के अनुसार दारुका जहां चाहे वहां अपने पूरे जंगल को ले जा सकती थी। यानी उसका पूरा राज्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता था। शुरू में दारुका और दारुक शांत रहते थे, लेकिन धीरे धीरे शक्ति और वरदान का अहंकार उनके मन में बढ़ने लगा। उन्होंने अपने राज्य को अत्याचार का केंद्र बना दिया। जो भी साधु संत या यात्री उस क्षेत्र से गुजरते, उन्हें पकड़ लिया जाता। दारुक को विशेष रूप से भगवान शिव के भक्तों से घृणा थी। जहां भी उसे पता चलता कि कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, वो उसे कैद कर लेता। समय बीतता गया और उस क्षेत्र में भय का माहौल फैल गया। लोग उस स्थान से गुजरने से भी डरने लगे। लेकिन दुनिया में एक चीज ऐसी है जिसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, और वो है सच्ची भक्ति। एक दिन समुद्र के रास्ते कुछ व्यापारी यात्रा कर रहे थे। उनका जहाज दूर देशों से सामान लेकर जा रहा था। उस जहाज में कई यात्री थे। उन यात्रियों में एक महान शिव भक्त भी था जिसका नाम था सुप्रिया। सुप्रिया का हृदय अत्यंत पवित्र था। वो हर समय भगवान शिव का स्मरण करता रहता था। उसकी आदत थी कि वो हर काम से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करता था। यात्रा के दौरान भी वो लगातार शिव मंत्र का जाप कर रहा था। लेकिन जैसे ही उनका जहाज उस समुद्री क्षेत्र के पास पहुंचा जहां दारुक का राज्य था, अचानक वातावरण बदलने लगा। समुद्र की लहरें तेज हो गई, आसमान पर काले बादल छा गए और तभी अचानक चारों ओर से राक्षसों ने जहाज को घेर लिया। वे भयानक दिखने वाले राक्षस थे। उनकी आंखों में क्रूरता भरी हुई थी। उन्होंने जहाज पर हमला कर दिया और सभी यात्रियों को पकड़ लिया। सभी लोग भय से कांपने लगे। राक्षस उन्हें घसीटते हुए जंगल के भीतर ले गए। वहां एक अंधेरी गुफा थी। उस गुफा के अंदर पहले से ही कई लोग कैद थे। सभी कैदियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें पता था कि दारुक के राज्य में आने का मतलब है मृत्यु के मुंह में जाना। लेकिन उसी अंधेरे में एक आवाज गूंज रही थी। वो आवाज थी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये आवाज सुप्रिया की थी। वो डरने के बजाय भगवान शिव का जाप कर रहा था। धीरे धीरे बाकी कैदियों ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में पूरी गुफा शिव मंत्र से गूंजने लगी। लेकिन जैसे ही ये खबर दारुक तक पहुंची, वो क्रोध से पागल हो गया। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके राज्य में कोई शिव का नाम ले। वो तुरंत गुफा की ओर बढ़ा।
उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था और यहीं से शुरू होने वाली थी वो घटना जिसने इतिहास बदल दिया। दोस्तों, कौन था ये भक्त सुप्रिया? क्या भगवान शिव उसकी पुकार सुनेंगे? और क्या दारुक का अंत होने वाला है? कैसे एक शिव भक्त सुप्रिया और कई निर्दोष यात्रियों को भयानक राक्षस दारुक के सैनिक पकड़कर अंधेरी गुफा में कैद कर लेते हैं। चारों ओर अंधेरा था, भय का वातावरण था और मृत्यु जैसे हर पल उनके सामने खड़ी थी। लेकिन उस अंधेरे में भी एक चीज बुझी नहीं थी, वो थी भक्ति की ज्योति। सुप्रिया ने अपने मन में अटूट विश्वास रखा था कि यदि कोई सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारे तो महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। गुफा के अंदर कैद सभी लोग धीरे धीरे आशा खोने लगे थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग अपने परिवार को याद कर रहे थे, कुछ लोग निराशा में सिर झुकाए बैठे थे। लेकिन उसी समय सुप्रिया ने शांत स्वर में कहा, भाइयों, डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसके सिर पर महादेव का हाथ होता है उसे कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि लोगों के मन में फिर से आशा जागने लगी। सुप्रिया ने सभी से कहा, हम सब मिलकर भगवान शिव का स्मरण करेंगे। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। फिर उसने गुफा की मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और कहा, हे महादेव, आप भक्तों के रक्षक हैं, आप दीन दुखियों के सहारे हैं। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। और फिर गुफा के भीतर गूंजने लगा पवित्र मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे ये मंत्र गूंजता गया, गुफा का वातावरण बदलने लगा। जो लोग कुछ देर पहले निराश थे, अब उनके चेहरों पर शांति दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उस अंधेरी गुफा में किसी अदृश्य शक्ति का वास हो गया हो। लेकिन इसी बीच ये खबर दारुक तक पहुंच गई। जब उसे पता चला कि कैदियों ने शिव की पूजा शुरू कर दी है तो वो क्रोध से पागल हो गया। उसकी गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठी। वो चिल्लाया, मेरे राज्य में कोई शिव का नाम लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, चलो, अभी चलो उस गुफा में और उन सबको ऐसा दंड दो कि कोई दोबारा शिव का नाम लेने की हिम्मत न करे। कुछ ही क्षणों में दारुक अपने भयानक सैनिकों के साथ गुफा के सामने आ पहुंचा। गुफा का द्वार जोर से खुला। अंदर बैठे सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। लेकिन सुप्रिया शांत बैठा रहा। वो अभी भी आंखें बंद करके भगवान शिव का नाम जप रहा था। दारुक गुफा के अंदर आया और क्रोध से चिल्लाया, कौन है वो जो शिव का नाम ले रहा है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। फिर उसकी नजर सुप्रिया पर पड़ी। वो आगे बढ़ा और गरजते हुए बोला, तुम हो वो मूर्ख जो शिव का नाम ले रहा है? सुप्रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर भय नहीं था। वो शांत स्वर में बोला, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं भगवान शिव का भक्त हूं। ये सुनकर दारुक क्रोध से कांपने लगा। उसने कहा, शिव तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, यहां केवल मेरा आदेश चलता है। फिर उसने अपने सैनिकों से कहा, इसका तुरंत वध कर दो। जैसे ही सैनिक सुप्रिया की ओर बढ़े, सुप्रिया ने जोर से कहा, हे महादेव, अब आपकी शरण में हूं। और फिर उसने पहले से भी ऊंची आवाज में मंत्र जपना शुरू किया, ओम नमः शिवाय। अचानक उसी क्षण गुफा के भीतर एक अद्भुत घटना घटी। गुफा के बीचों बीच जहां मिट्टी का शिवलिंग रखा था, वहां से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। पहले वो प्रकाश हल्का था, फिर धीरे धीरे वो तेज होता गया। कुछ ही क्षणों में पूरा गुफा उस दिव्य प्रकाश से भर गया। राक्षसों की आंखें चौंधिया गई। वे घबराकर पीछे हटने लगे। दारुक भी उस तेज प्रकाश को देखकर हैरान रह गया। उसी प्रकाश के बीच से एक दिव्य स्वर गूंजा, मेरे भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और फिर उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उनका रूप अत्यंत अद्भुत था। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। उनके गले में विशाल सर्प लिपटा हुआ था। उनकी आंखों में अपार शक्ति थी। हाथ में त्रिशूल और डमरू था। उनका रूप देखकर सभी भक्त उनके चरणों में गिर पड़े।
सुप्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, महादेव, आप सच में आ गए। भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि से अपने भक्त की ओर देखा। उन्होंने कहा, जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। ये सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए, लेकिन दारुक अभी भी क्रोध में था। वो चिल्लाया, मैं किसी से नहीं डरता, चाहे वो शिव ही क्यों न हो। उसने अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। सैकड़ों राक्षस भगवान शिव की ओर दौड़े, लेकिन अगले ही क्षण भगवान शिव का रूप बदल गया। उनकी आंखें लाल हो गई। उनके त्रिशूल से भयानक ऊर्जा निकलने लगी। उन्होंने गर्जना की, अधर्म का अंत निश्चित है। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से कई राक्षसों का संहार कर दिया। राक्षसों की सेना तितर बितर हो गई। दारुक ने भी पूरी शक्ति से युद्ध किया। हे महादेव, आपने हमारी रक्षा की, हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। भगवान शिव ने कहा, भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो स्वयं ईश्वर को भी प्रकट होने पर मजबूर कर देती है। और फिर वही स्थान एक महान चमत्कार का साक्षी बनने वाला था। दोस्तों, भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा तो कर दी, लेकिन आगे क्या हुआ? क्या महादेव ने उसी स्थान पर निवास किया? और कैसे बना वो पवित्र ज्योतिर्लिंग जिसे आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं? गुफा के भीतर अब भय का अंधेरा नहीं था। वहां अब केवल एक दिव्य प्रकाश था। एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। सभी कैदी भगवान शिव के सामने खड़े थे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। कुछ लोग भाव विभोर होकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। सुप्रिया भी रोते हुए भगवान शिव के चरणों में झुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, हे महादेव, आप सच में आ गए। हम तो बस आपको पुकार रहे थे। हमें विश्वास था कि आप हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से आपका दर्शन कर लिया। भगवान शिव ने अपने भक्त को उठाया और प्रेम से उसकी ओर देखा। महादेव बोले, भक्त और भगवान के बीच की दूरी केवल विश्वास से मिटती है। जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूं। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगे। उस समय पूरा वातावरण भक्ति से भर गया था। लेकिन उसी समय एक और अद्भुत घटना घटी। जैसे ही भगवान शिव वहां खड़े थे, अचानक धरती से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य ज्योति में बदलने लगा। सभी लोग आश्चर्य से उस प्रकाश को देखने लगे। भगवान शिव ने कहा, यह स्थान अब सदैव पवित्र रहेगा। मैं यहाँ ज्योति के रूप में सदैव निवास करूंगा। और उसी क्षण भगवान शिव का दिव्य रूप उस प्रकाश में समा गया। कुछ ही क्षणों में वहां एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हो गया। वो कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, उससे अद्भुत तेज निकल रहा था। सभी भक्त समझ गए कि ये स्वयं महादेव का ज्योतिर्लिंग है। सुप्रिया ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमारा सौभाग्य है कि आपने यहाँ निवास करने का निर्णय लिया। भगवान शिव की दिव्य आवाज गूंजी, जो भी सच्चे मन से यहाँ मेरी पूजा करेगा, उसके सभी भय और कष्ट दूर हो जाएंगे। और तभी से ये स्थान प्रसिद्ध हो गया, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से। लेकिन इस कथा में एक और रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव वहां प्रकट हुए थे, तो उनके गले में लिपटे नाग भी उस स्थान की रक्षा के लिए वही रह गए। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा नागेश्वर, नागों के ईश्वर। कई प्राचीन कथाओं में यह भी बताया गया है कि उस स्थान के आसपास कई बार लोगों ने दिव्य नागों के दर्शन किए। कुछ साधु संत कहते हैं कि ये नाग सामान्य नहीं होते, वे भगवान शिव के दिव्य रक्षक होते हैं। समय बीतता गया, धीरे धीरे इस स्थान की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। लोगों को पता चला कि जहां भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा की थी, वहां एक दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित है। फिर दूर दूर से भक्त उस स्थान पर आने लगे। साधु संत वहां तपस्या करने लगे। धीरे धीरे वहां एक मंदिर का निर्माण हुआ। आज वही मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से। ये मंदिर पवित्र नगरी द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित है। द्वारका वह स्थान है जहां भगवान
कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। इसी पवित्र भूमि पर स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहते हैं कि इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। मंदिर के भीतर एक अद्भुत शांति होती है। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। कई भक्त बताते हैं कि जब वे शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे महादेव स्वयं उन्हें देख रहे हों। श्रावण मास में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। दूर दूर से कांवड़िए यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं। लोग गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। मंदिर में ओम नमः शिवाय का जाप लगातार गूंजता रहता है। भक्त मानते हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भय दूर होता है, जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं, कालसर्प दोष शांत होता है और मन को शांति मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आने वाले भक्तों को ये विश्वास मिलता है कि महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कई लोग अपने जीवन के अनुभव भी बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब वे कठिन समय में थे और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए तो उनके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे दूर हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आकर उन्हें मन की शांति मिली। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आकर उन्हें मन की शांति मिली और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इसी कारण नागेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है, ये विश्वास का प्रतीक है, ये उस सच्चाई का प्रमाण है कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो असंभव को भी संभव बना सकती है। जब सुप्रिया अंधेरी गुफा में कैद था तब उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास विश्वास था और वही विश्वास उसे भगवान शिव के दर्शन तक ले आया। इसलिए कहा जाता है, जो सच्चे मन से महादेव को पुकारता है, महादेव उसे कभी निराश नहीं करते। और शायद यही कारण है कि आज भी दुनिया भर के लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वहां आज भी महादेव की दिव्य शक्ति विद्यमान है। अगर आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये रहस्यमयी और भक्तिमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। इस पवित्र कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की महिमा जान सकें, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं महादेव अपने भक्त की रक्षा करने आ जाते हैं। हर हर महादेव।